हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो मस्त होगे, स्वस्थ होगे। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम का प्रेशर तो आ गया है, डेट अनाउंस हो गई है और क्या कहते हैं, हम लोगों के सामने अब एक नया चैलेंज होगा। बोर्ड वाले बच्चे तो और जल्दी से एक्साइटेड हो गए होंगे कि समय बचा, बड़ा ही कम बचा है हमारे पास और हमारे पास एफर्ट अप करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो उस जो बचे हुए समय है उनको कैसे यूज़ किया जाए, खास तौर से एनआईएस वाले बच्चे, आप सभी को तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपके पास सिलेबस थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है रेदर देन अदर बोर्ड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहाँ पे या तो 11th पूछा जाएगा या तो 12th, लेकिन आपके पास तो दोनों मौके एक साथ होते हैं। दोनों पेपर चूँकि एक साथ मिक्सअप किया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 11th भी पढ़ना होगा, 12th भी पढ़ना होगा। दोनों चैप्टर, दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना होता है, थोड़ा सा फोकस आपको करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं केडी सर आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर नंबर 5। और ये है वर्क पावर एनर्जी का लास्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम सिखाएंगे कोलिजन, और उस कोलिजन में नए नए टॉपिक के बारे में, चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कोलिजन, आइए बिना टाइम वेस्ट किए कोलिजन पर आते हैं। भैया कोलिजन है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। कोलिजन का सिंपल सा मतलब होता है टकराव, टक्कर, धक्का मार। अब दो बॉडी अगर मोशन में है, हो सकता है मोशन में ना हो, एटलीस्ट एक मोशन में होना जरूरी होता है। अब टकराव कैसा होता है, कभी कभी आप देखते हो दो बॉडी आपस में टकराती हैं, अब एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपने साथ लेके चली जाती है टक्कर में। कभी कभी ऐसा होता है मारा धक्का, वो उधर गई, वो उधर गई। अब यहां वो सारी चीजें जो आंखों के सामने कभी हुई होंगी, उसे आज हम प्रैक्टिकली इसे समझने वाले हैं और इसमें फिजिक्स का क्या रोल है वो समझने वाले हैं। पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो बोर्ड पर नहीं लिखी होंगी, लेकिन आपको याद करना होगा, लिखना होगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी उठा के। क्या कि कोलिजन चाहे जैसा हो, कोलिजन चाहे जैसा हो, फिर से बोल रहा हूं, एकदम ऐसे हूँ बहु हिंदी में लिख लो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, छापना जरूरी नहीं। क्या कि कोलिजन चाहे जैसा हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। फिर से बोल रहा हूं, कोलिजन चाहे जैसा हो, मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोलिजन। चल भैया, एक बात तो क्लियर हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या क्लियर होने वाली है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोलिजन में टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होने वाले हैं। यानी हम यहां जितने भी कोलिजन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां दो चीजें एकदम फिक्स होगी, क्या, मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। हाँ, मे बी ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो और या ना हो, तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा जिसके बारे में, लेकिन दो चीजें कंजर्व हमेशा मिलेंगी, क्या, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। चलिए, अब होता क्या है कि दो बॉडी का ऐसा कोलिजन जो इधर उधर चले जाएं, जैसे एक बॉल ने दूसरी बॉल को धक्का मारा, एक बॉल इधर गई, फिर दूसरी बॉल अलग वेलोसिटी से जा रही है, ये क्या होता है। तो आइए कोलिजन को सीखते हैं हम लोग। और सबसे पहले हमारे लिए फोकस करता है क्या, इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअली मैं बता दूं, कोलिजन हम सीखेंगे यहां कईयों तरीके के, लेकिन पहले जो हम प्रायोरिटी देंगे वो है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। आइए, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। दो बातें तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मोमेंटम इज कंजर्व एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व, बट थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या, हियर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। देखिए क्या है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डियर, कह रहा है इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर कंजर्वेटिव, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। आ गई ना बात कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सेम एज आफ्टर कोलिजन। वो ये कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी। सच कोलिजन्स आर टर्म टू कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, आइए थोड़ा सा हम इसको, ये दो डायग्राम बने होंगे, इसको हम अपने डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। आइए, जैसे लेट्स सी बेटे, मान के चलो मैंने आपसे कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था ए, राइट डियर, दूसरा ऑब्जेक्ट था बी, इसका मास m1, इसका मास m2। ये मूव कर रहा था u1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से, राइट, समझिएगा।
थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में मुलाकात होती है, एक ने दूसरे को धक्का मारा, ठीक भाई। और धक्का मारने के बाद मैं देखता क्या हूं कि ए और बी के मास के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये m1 रहा, ये m2 रहा, लेकिन बट मैं ये देखता हूं कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई ना। बहुत ध्यान से सीखिएगा डियर, दिस वन इज BC, गाली गलौज वाली BC नहीं, बिफोर कोलिजन। दिस वन इज DC, ड्यूरिंग कोलिजन। और नाउ दिस वन इज AC, दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन। और ये कोलिजन क्या है, ये जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं, ये कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन, 1D। मतलब जब एक ने दूसरे को धक्का मारा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव अप करे, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। पहली बात तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी है, और दूसरी बात सबसे कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, दैट वन इज द इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब आ जाओ, मैंने आपसे एक चीज कहा था बेटे कि बाय लॉ ऑफ CM मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, ये बात दिल दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्या होता है, ये होता है टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब ये हुआ डियर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपल सा फंडा मैंने लिया, कुछ नया नहीं गेम मेरा बच्चा। इसको इधर लाते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते m2 v2 माइनस m2 u2। मेरा बच्चा m1 कॉमन u1 माइनस v1, यहां क्या हुआ m2 कॉमन v2 माइनस u2। इक्वेशन 1 आइए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ, वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, हाफ कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाया m1 v1 स्क्वायर, इसको उधर भेजूंगा बेटा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। डियर सिंपली आप देखो m1 कॉमन क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सी डियर फॉर्मूला ओपन करेंगे, m1 ये हो जाएगा u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, और ये होगा m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। देखिएगा ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहां मैं पुटअप कर सकता हूं, ये हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। सी डियर
मजेदार बात सीख बेटा, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? बचा ये u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। मजेदार बात सिखाऊं आपको, u1 इसको इधर ला लो, u2 इसको उधर भेज दो, v1, तो ये क्या हो जाएगा, u12 इज इक्वल टू v21, यानी ये इसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड with respect to first after collision। सिंपल सा फंडा है डियर, ये आपका आया क्या, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये हमेशा दिल दिमाग पे रखे रहिएगा, ठीक है सभी लोग। एनीवन डाउट? ओके, जैसे ये चीजें पढ़ लेते हैं, ध्यान से सीखना। अब अगर यहीं से मुझे कोई कहे कि कोलिजन के बाद ये जब कोलाइड करके गए थे तो ये v1 और v2 की वैल्यू क्या थी? सिंपली डियर ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को दिमाग पे रखे रहना, फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी मुझे एक रिलेशन मिला था थोड़ी देर पहले, क्या? ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, इसी को उठाते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, हियर m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक, दूसरा सबसे बड़ी बात, अब एक छोटा सा रिलेशन मैंने ये भी पाया। अब अगर इन केस मैं v1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यहां पे आफ्टर कोलिजन पहले की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो हम यहां से निकालेंगे v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू रखे रहो, v1 इधर ला लो, तो v2 इज इक्वल टू आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू v2 की जगह रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 कुछ भी a मान लो, m1 v1 इज इक्वल टू m2, v2 की जगह लिख रहा हूं u1 माइनस u2 प्लस v1। देखिएगा m1 u1, ये और ये ऐड हो जाएंगे, m2 u1 टू m2 u2 और m2 v1। मेरा बच्चा v एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड, तो m1 u1 इसको इधर लाया, माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, इसको उधर ले जा रहा हूं, तो हो जाएगा v1 बाहर m1 प्लस m2। मेरा बच्चा u1 कॉमन इससे और इससे, m1 माइनस m2, 2m2 u2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये था आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी, किसकी? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक डियर, अगर सिर्फ मास पता हो और हम आसानी से यहां निकाल सकते। अच्छा यही नहीं, हम चाहें तो अगर यहीं पे b की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब v2, इधर एक नया केस आपके लिए बन रहा है, अगर यही v2 निकालना चाहे तो सिंपली कुछ ना करना, यहां u1 है, u2 हो जाएगा, m1 माइनस m2 की जगह हो जाएगा m2 माइनस m1, 2m2 u2 की जगह हो जाएगा 2m1 u1,
और अपॉन m1 प्लस m2 की जगह m2 प्लस m1 करो, चाहे m1 प्लस m2 करो, बात तो एक ही है। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? सिंपल, कुछ नहीं था, जैसे यहां मैंने v2 की वैल्यू निकाली थी वैसे अब यहां से v1 की वैल्यू निकाल लो और इस इक्वेशन में v1 की जगह रख दो, यही आ जाएगा आपका आंसर। इस पर मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, लास्ट में आप देखिएगा और करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा। ये तो था मेरा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या था? फिर से बोल रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आइए दूसरे पर आते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज दिस इन इलास्टिक कोलिजन? इसमें क्या होता है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी से धक्का मारे और उसको अपने साथ लेके चली जाए, मतलब व्हेन टू बॉडीज आर कोलाइड टू ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन और देन मूव, अगर कोई बॉडी धक्का मारने के बाद चिपक जाती है और उसके बाद एक साथ लेके जाती है, तो बेटे आप बताओ, आप कहोगे सर मास तो बढ़ गया, ऑब्वियस बात है मास बढ़ जाएगा। यार मास बढ़ जाता है तो वेलोसिटी घटेगी, और हाँ भाई मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर वेलोसिटी घट गई डियर तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो चीजें सीखते कैसे हैं? आइए वन बाई वन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, क्या कहा देखिएगा डियर, सपोज कर बेटा ये ए था, ये बी था, ये एक मजेदार बात बताता हूं, अभी ये बी ना 0 है, मतलब ये किस पर है? एट रेस्ट, और ये मान के चल u वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कोलाइड करते हैं दोनों, ये डायरेक्शन मैं इधर को बोल देता हूं, अभी ये अभी रहने दो, इधर की ओर v वेलोसिटी से मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन, राइट? मजेदार बात सोच, ये इसने इसको धक्का मारा, कोलाइड किया, ये दोनों एक साथ v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो बाई मैंने कहा था कोलिजन चाहे जैसा हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो पहला बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, CM, क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम मान के चल बेटा, ये m1, ये m2, ये m1 m2, ठीक? m1 u1 कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम 0, कोलिजन के बाद दोनों साथ जा रहे हैं, m1 प्लस m2 एक साथ किस वेलोसिटी से? v, तो हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। तो मुझे v की वैल्यू क्या मिल गई? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, इसे मान लिया इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बिफोर कोलिजन, डील, क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सर के आई हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसका मोमेंटम, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0, यानी के आई सिर्फ आपको क्या मिल गया? हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आइए अगर मैं आपसे यही कहूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्या होगा? तो आपने कहा सिंपली सर kf इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू वी स्क्वायर, और बेटे अभी आपने हाफ m1 प्लस m2 v की वैल्यू क्या निकाली थी? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहां लिख दो m1 u1 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, राइट हियर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या मिल रही है? हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब आप देखो कहीं ना कहीं मास एक्सीड कर रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी घट जा रही है। और मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस सिर्फ इतना होगा, पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो रही है, इसका मतलब के आई माइनस के एफ। के आई क्या आया था? हाफ M1 U1 स्क्वायर। के एफ क्या आया? माइनस हाफ M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। बेटे दिस इज डेल्टा के। लॉस है ना थोड़ा सा, इस वजह से रेड से डाल दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि अच्छा लॉस है। ठीक बेटे, क्या आया? हाफ M1 U1 स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, हाफ M1 U1 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। आपको बेहतर पता है दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। कितना सिंपल है डियर, कैंसिल आउट करो, कितना आ गया? के आई, ये आएगा इन ब्रैकेट M2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये है मतलब इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होगा जहां मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में और इनिशियल के टर्म्स में। अब इस पर एक छोटा सा मैंने इलस्ट्रेशन दिया है, ठीक है डियर, इसको आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन, लेकिन पहले आपको मैं जानबूझकर दिया हूं, और ये जो मैंने आपको फॉर्मूला इसके पहले डिराइव कराया ना, उसी पर ये बेस्ड है, कहीं और से नहीं है। इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइएगा और 2-4-5 न्यूमेरिकल आप लोग अपने से लगाइएगा। कहीं से डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। और ये चैप्टर आपका यहीं पर बाइंड अप होता है, खत्म होता है, क्लोज होता है। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है डियर, तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। पूछिएगा जरूर, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि हमें कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से नए चैप्टर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।